नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारतीय शेयर बाजार की उस बड़ी गिरावट के बारे में जो पिछले हफ्ते देखने को मिली। इस गिरावट में देश की 9 सबसे मूल्यवान कंपनियों ने कुल मिलाकर लगभग 4,74,906 करोड़ रुपए का मार्केट वैल्यूएशन खो दिया। इस गिरावट का सबसे बड़ा असर रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक पर पड़ा। दोस्तों, बाजार में ये भारी गिरावट मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और विदेशी फंडों के बड़े पैमाने पर बाजार से बाहर जाने के कारण हुई। आइए अब जानते हैं किस किस कंपनी ने कितनी बड़ी गिरावट देखी। सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की, जिसने बाजार में सबसे बड़ा झटका खाया। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट वैल्यूएशन 1,88,479 करोड़ रुपए घटकर 18,76,718 करोड़ रुपए रह गया है। यह कंपनी अब भी देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी हुई है, लेकिन इस गिरावट ने निवेशकों को भारी नुकसान पहुंचाया है। अब बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक का मार्केट वैल्यूएशन 42,919 करोड़ रुपए की गिरावट के साथ 12,64,267 करोड़ रुपए पर आ गया है। ये गिरावट भी काफी बड़ी है और बैंकिंग सेक्टर के लिए एक चेतावनी है। तीसरे स्थान पर है भारती एयरटेल, जिसका वैल्यूएशन घटकर 53,800 करोड़ रुपए पर आ गया है। भारतीय एयरटेल का नया मार्केट वैल्यूएशन अब 9,34,104 करोड़ रुपए रह गया है। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो इसका मार्केट वैल्यूएशन भी भारी गिरावट का शिकार हुआ। लगभग 47,460 करोड़ रुपए की कमी के बाद अब इसका वैल्यूएशन 8,73,059 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इसके अलावा जीवन बीमा निगम यानी ने भी लगभग 33,490 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन खोया है और अब इसका मार्केट वैल्यूएशन 6,14,125 करोड़ रुपए रह गया है। हिंदुस्तान यूनिवर की बात करें तो इसका वैल्यूएशन 27,525 करोड़ रुपए की गिरावट के साथ 6,59,363 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। आईटीसी का मार्केट कैपिटल भी लगभग 24,139 करोड़ रुपए घटकर 6,29,695 करोड़ रुपए रह गया है। अब अगर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस की बात करें तो इसका वैल्यूएशन 21,690 करोड़ रुपए की गिरावट के बाद 15,37,361 करोड़ रुपए रह गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बाजार पूंजी 5,399 करोड़ रुपए कम होकर 7,10,934 करोड़ रुपए पर आ गई। लेकिन इस गिरावट के बीच इन्फोसिस ने बढ़त दर्ज की। इन्फोसिस की बाजार पूंजी 4,629 करोड़ रुपए बढ़कर 7,96,527 करोड़ रुपए हो गई। अब बात आती है, क्या इस गिरावट के बावजूद ये कंपनियां लंबी अवधि के निवेश के लिए सही विकल्प हो सकती हैं? दोस्तों, इन 9 कंपनियों ने कई बार बाजार की उतार चढ़ाव का सामना किया है और ये भारत की सबसे मजबूत कंपनियों में से है। अगर आप लंबी अवधि का निवेश सोच रहे हैं तो ये कंपनियां जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिवर और आईटीसी आपके पोर्टफोलियो में हो सकती है। इन कंपनियों के बिजनेस मॉडल, उनकी भविष्य की संभावनाएं और उनकी मार्केट लीडरशिप को ध्यान में रखते हुए यह सही समय हो सकता है इन पर विचार करने का। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही और भी वित्तीय और शेयर बाजार से जुड़े वीडियो के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।